अल्लाह करे ये बात किसी तरह नरेंद्र मोदी के कान तक पहुंच जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला ततमन्नौ लिक़ाअल अदू, सही हदीस है। फरमाया दुश्मन से लड़ाई की तमन्ना मत करो, दुश्मन से लड़ाई की तमन्ना मत करो। तो हम नबी का ये पैगाम नरेंद्र मोदी तक पहुंचाना चाहते हैं कि हम भी वो लोग हैं जो लड़ाई की तमन्ना नहीं रखते, हम अमन के होगर हैं। आप देखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग को टालने के लिए सुलह हुदैबिया में कैसी उनकी सख्त शराइत को भी तस्लीम किया, इसलिए कि हम जो है वो असल अमन पसंद लोग ही हैं, ठीक है ना। ला ततमन्नौ लिक़ाअल अदू भी नबी ने फरमाया दुश्मन से मुलाकात की यानी लड़ाई की तमन्ना मत करो। लेकिन आगे फरमाया अगर मुसल्लत हो जाए जंग तो फिर क्या होना चाहिए, फ़इदा लक़ीतुम, अगर जंग से तुम्हारा वास्ता पड़ जाए फस्बिरू, सब्र करो। और आगे जो नबी ने अल्फाज कहे हैं वो तो ऐसे मजेदार हैं कि बहुत ही मजा आता है वो अल्फाज पढ़ते हुए भी और नकल करते हुए भी और लोगों को सुनाते हुए भी। आगे नबी ने अल्फाज जो फरमाया वालमू अन्नल जन्नता तहता ज़िलालिस सुयूफ, यकीन कर लो कि जन्नत तलवारों के साए में है। आहा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जंग की तमन्ना मत किया करो, लेकिन अगर कोई तुमसे लड़ना चाह रहा है और वो बाज नहीं आ रहा और वो तमीज से मुज़ाकरात की मेज पे आने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर फरमाया कि यकीन कर लो जन्नत अल्लाह ने तलवारों की झंकार में रखी है। तो मैं बड़ा खुश हुआ कि यहाँ हमने पाकिस्तानियों के जज्बात देखे। जब हमें पता चला यहाँ पाकिस्तानियों को कि जंग हो रही है और इंडिया नहीं मान रहा, शराफत से समझ में, इंडिया से मुराद नरेंद्र मोदी है, वहां की आवाम तो मैंने बताया कि जंग नहीं चाहती है और वो हर कीमत जंग ही चाहता है। तो यहाँ मैंने साथियों के जज्बात देखे। या कारी साहब मिले, उन्होंने कहा यार बस मैं जा रहा हूँ पाकिस्तान और बॉर्डर पे जाऊंगा, क्योंकि उनके जज्बात में अपने अल्फाज में बयान कर रहा हूँ। वो कह रहे यार डुबो के खाने में वो मजा नहीं है जो जंग लड़ने में मजा है, यानी वो जंग जो लाजमी मुसल्लत की जाए। तो जिस कौम को डुबो के खाने में वो मजा नहीं आता जो लड़ाई में आता है, तो उस कौम से दुनिया की कोई ताकत जीत नहीं सकती। हम लड़ते हैं जन्नत के लिए और वो लड़ते हैं जिंदा रहने के लिए, तो दोनों का कोई मुकाबला नहीं है। तो मैंने यहाँ पाकिस्तानी अवाम में जज्बात देखे कि माशाल्लाह हर एक तैयार है। वो कह रहे हैं यार ओमान छोड़ के हम जाएंगे अपने मुल्क। उनको ये डर है कि यार ये फ्लाइटें बंद हो गई कि हम यहीं बाउंड ना होके रह जाएं। तो वहां हमारे पाकिस्तानी जो आर्मी के जवान, एयरफोर्स के और जो हमारे दूसरे जवान हैं नेवी के, वो लड़ रहे होंगे, हम यहाँ बैठ के तमाशा देखें, ये मजा नहीं आएगा। तो वो सबके यही जज्बात हैं कि हम भी जाएंगे और बॉर्डर पे जाके लड़ेंगे। और हमारे पास जवान होलसेल के हिसाब से हैं, क्योंकि हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे ज्यादा पैदा होते हैं, जिसकी वजह से जवानों का रेशो बूढ़ों और औरतों और बच्चों के रेशो से ज्यादा है। तो उस ग्रोथ रेशो की वजह से हमारे पास जवान होलसेल के हिसाब से हैं। और उसमें जो बरसरे रोजगार हैं उनके जब ये जज्बात हैं, तो सोचो बेरोजगारों के क्या जज्बात होंगे। ठीक है, जो बरसरे रोजगार हैं वो उनका ये जज्बा है कि हम बॉर्डर पे पहुंच के लड़ें। तो सोचो कि जो बेचारे बेरोजगार घूम रहे हैं पाकिस्तान में और उनकी भी बड़ी तादाद है, वो तो फिर तलाश कर रहे हैं यार करने का कोई काम ही नहीं है, तो चलो फ्री फोकट में अगर जन्नत मिल रही है, ठीक है ना, सही है ना। उनको तो घर में भी ताने मिलते हैं और कमबख्तों कुछ कमा के लाओ ना, उनकी बीवियां भी ताने देती हैं, बच्चे भी कहते हैं अपा पड़े रहते हो यहाँ पे। तो वो तो तलाश में भाई जंग छिड़े और हम जाएं और जन्नत तो कम से कम हासिल करें ना। तो हम जंग के ख्वाहिशमंद नहीं है, हम नहीं चाहते कि जंग हो। हमारे नबी ने जंग की तमन्ना से हमें मना किया, लेकिन नबी ने बताया कि वालमू अन्नल जन्नत तहता ज़िलालिस सुयूफ, जन्नत अल्लाह ने तलवारों की छांव में रखी है। तो हम लड़ते हैं मरने के लिए और वो जिंदा रहने के लिए लड़ते हैं। तो दोनों की जंगों में बड़ा फर्क है और ये भी जहन में रख लेना चाहिए कि अगर अल्लाह ना करे इंडिया पाकिस्तान की जंग छिड़ी, अल्लाह ना करे, हम नहीं चाहते कि छिड़े। दोनों मुल्कों की आवाम एक दूसरे से मोहब्बत करती है, दोनों अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन याद रखो सिर्फ पाकिस्तानी अफवाज नहीं लड़ेंगी। पाकिस्तान में जितने जवान हैं वो तो पहुंच जाएंगे और बूढ़ों का भी वही जज्बा होगा जो जवानों का होता है। तो ये फिर ये ना समझे कि इतने लाख आर्मी से कौन लड़ेगा, इतनी आवाम से कौन लड़ेगा, आप ये समझ लें। हमारे यहाँ तो फिर ये तो जुनूनी, इस ऐसे मौके पे हम जुनूनी बन जाते हैं। वैसे हम जुनूनी नहीं है, हम एतदाल की बात करते हैं। हम नहीं चाहते कि लड़ाई हो, हम चाहते हैं कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात जैसे अच्छे हों, तिजारत को फरोग हो और दोनों मुल्कों की आवाम एक दूसरे से इसी तरह मोहब्बत करती रहे जैसे कर रही है। लेकिन अल्लाह ना करे अगर जंग छिड़ी है तो फिर वो, मैंने आपको दोबारा बता दूं, खुदा की कसम डबो के खाने का वो मजा नहीं है जो अल्लाह की राह में लड़ने का मजा है। अल्लाह का फजल है कि अस्करी मैदान में हमारा पलड़ा इंडिया पे भारी है इंशाल्लाह। तो नहीं तो ट्राई करो ना। कैसे आए थे अभिनंदन साहब, उसका पता है अब क्या होगा। अभिनंदन अब दोबारा आए ना तो हम सिर्फ दूध पत्ती पे इक्तिफा नहीं करेंगे, अब हम उन्हें मिठाई का डब्बा भी खींचेंगे, ये मेरा वादा है। लेकिन अभिनंदन इसकी हिम्मत इंशाअल्लाह नहीं करेगी। इसको पता है लाहौर बिल्कुल बॉर्डर के 1 इंच के फासले पर है। तो यार अपनी कुछ पॉजिटिव चीजों का भी तो एतराफ किया करो ना। मैं नहीं कह रहा कि हमारे अंदर बुराइयां नहीं है, कुछ खूबियां भी तो हैं। इतना पावरफुल कंट्री जो चांद पे पहुंच गया, वो दोबारा ट्राई करे ना, तैयारा लेकर आए ना, अंदर आया था ना जहाज लेकर,
तबाही बर्बादी के इरादे से आया था ना, तो हमारे पायलटों ने उसको उतारा ना तमीज से नीचे, सर उठा के जीना। अल्हम्दुलिल्लाह अस्करी मैदान में कम से कम जानते हैं हम सर उठा के जीना। इंडिया से कहो यार तुम किस खुशफहमी में मत आ जाना कि आप बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करोगे। हम चूंकि इतनी तरक्की कर गए हैं तो ये गरीब मुल्क जिनके यहाँ ना चीनी मिल रही है, ना आटा मिल रहा है, और कुछ 2-4 चीजें मिल भी रही है, तो आप पान वान तो वहीं से स्मगल होके आ रहा है, सुना है, ठीक है ना। तो ये जो गुटके पे चल रहे हैं लोग यहाँ पे, गरीब आदमी को एनर्जी कहां से मिल रही है? गुटके से मिल रही है। पता नहीं कितने यहाँ गुटका खा के बैठे हुए होंगे बयान के लिए। सब कुछ नेगेटिविटी अपनी जगह, भाई कुछ पॉजिटिव चीजें भी है। इसके बावजूद अल्लाह का फजल है कि अस्करी मैदान में हमारा पलड़ा इंडिया पे भारी है इंशाल्लाह। तो नहीं तो ट्राई करो ना। कैसे आए थे अभिनंदन साहब, कितने आराम से उतारा हमारे फौजियों ने। और अच्छा, बार बार मैं एक बात कहता हूं कि जो कमजोर होता है ना वो एकदम एक्साइटेड जज्बाती हो जाता है, जो ताकतवर होता है वो जज्बाती नहीं हो। देखो कोई ताकतवर आए कमजोर से लड़ने के लिए, कमजोर एक को तो पहली बात तो गुस्सा आएगा, थर थर कांपेगा, जो चीज मिलेगी उठा के मारने की कोशिश करेगा, भागेगा इधर उधर। लेकिन कोई पावरफुल बंदा सामने खड़ा हुआ है और उसके सामने कोई कमजोर आ जाए तो पावरफुल का एटीट्यूड क्या होगा? हंसी आएगी पहले उस। क्या ख्याल है भाई कि यार तू अपनी सेहत देख और लड़ाई देख यार, किससे लड़ रहा है यार? गुस्सा भी नहीं आएगा, बल्कि क्या करेगा, उसके सर पे हाथ रखेगा, बोल जा बेटा शाबाश। लोगों के कहे इसका तरफ बीपी चेक करो, शायद हाई हो गया तो टेंशन में आया बेचारा। तो जो ये इसके पावरफुल होने की अलामत हो। हमने भी यही किया, जब वहां से तैयार आया हमारे मुल्क में हमला करने के लिए, तो हमारे पायलट आराम से, ये नहीं जज्बाती नहीं, इमरजेंसी ऑफिस पूरे मुल्क में सायरन बज रहे हैं और फिर जाके तबाही, ना ना ना। हमारा एटीट्यूड क्या था? बहुत ही खानदान, रिलैक्स। अभिनंदन से बोला काइंडली नीचे बिठाया हूं, ये नहीं कि रख के थप्पड़ लगाए, ये तेरी ऐसी को तेरी हिम्मत कैसी। लाहौर को तो आपको पता है लाहौर में गालियां कितनी है। लाहौर की जो गालियां है मिंबर पे इशारतन भी जिक्र नहीं की जा सकती, कुछ भी नहीं, गालियां वालियां नहीं भाई, ये बिल्कुल नहीं। उससे बुला के पूछा भाई किस सिलसिले में आना हुआ था? अभिनंदन ने कहा बम बरसाने के सिलसिले में आया था मैं, यहाँ बम के सिलसिले में हाजिर हुआ था। तो बिठाया, नहाया धुलाया, तौलिया वौलिया रखा, चाय दूध पत्ती पिलाई और बोला काइंडली दोबारा आना हो ना तो बता के आइएगा आप, ठीक। ये बगैर बताए आना बिल्कुल मुनासिब। तो मैं नहीं कह रहा हमारे यहाँ नेगेटिव चीजें नहीं है भाई, कुछ थोड़ी सी पॉजिटिव चीजें भी है। देखो यहाँ मुझे बहुत सारे माशाल्लाह इंडियन भी मिले हैं, और दुनिया में और भी कई जगहों पर मैं गया हूँ, वहां इंडियन मिलते हैं माशाल्लाह। सब पाकिस्तानी आवाम से मोहब्बत करते हैं, इंडिया के, चाहे हिंदू हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो। मेजॉरिटी पाकिस्तानियों से नफरत नहीं करती, यानी पाकिस्तानी आवाम से। और ना ही पाकिस्तान की आवाम इंडिया के हिंदुओं से या वहां के मुसलमानों से नफरत करती है। आवाम का जो मैंने सर्वे किया है वो यही तासुर है। इतनी इज्जत मिलती है यहाँ पे। हांगकांग गया था, वहां पर इतने, बैंकॉक में या इधर आपके ओमान में या यूएई में, जितने माशाल्लाह इंडियन मुसलमान ऐसे टूट के मोहब्बत करते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। उनकी